इजिप्ट आप जानते हैं नीचे है। इजिप्ट इज ऑन द टिप ऑफ अफ्रीका, राइट? इजिप्ट का मेडिटेरियन कोस्ट है। मेडिटेरियन कहाँ? ये आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस गल्फ ऑफ एडन, और आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द रेड सी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ हॉर्मोज। मैं दूसरा मेडिटेरियन की बात कर रहा हूँ। साइप्रस के जो मेडिटेरियन का रिंग है वहां पे एक पोर्ट है इसराइल का, डेमेती या डेमेतिस, कुछ समथिंग लाइक दैट। उस पोर्ट पे एक फ्लोटिंग अमेरिकन गैस रिग है। आज उस गैस रिग पे अटैक किया गया है, 2 ड्रोन आके उसको हिट कर गए, उसमें आग लगी थी एंड इजिप्शियंस वे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट के आग बुझ जाए। ये जहां तक मैंने इसके बारे में पता किया, ये 100% ओन्ड अमेरिकन एंटिटी। उसका इजिप्शियंस का कोई छोटा स्टेक हो, मेजॉरिटी स्टेक या 100% ओन्ड अमेरिकन एंटिटी है। इसको अटैक किया गया और 99% ये ईरान ने अटैक किया है या ईरान ने अटैक करवाया है। दो ऑफिशियली ईरान ना कंफर्म कर रहा ना डिनाई कर रहा मैंने अटैक करवाया। बट अब देखिए यहां यूक्रेन का वाला मसला बढ़ रहा, क्योंकि ईरान बार 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 यूक्रेन को कह रहा तुम्हें देख लेंगे, तुमने ये कर दिया तुम्हें देख लेंगे, और यहां इन्होंने इजिप्ट तक लड़ाई पहुंचाई। तो अब अगर मैं देखूं नए फ्रंट कहां से खुल रहे हैं, आपका इराक, आपका इजिप्ट, आपका यूक्रेन, आपका सीरिया, और आपका, हाँ सीरिया, ये सारे खुल रहे हैं। और इजिप्ट मैंने आपको कहा था भाई इजिप्ट का फ्रंट खुलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच, इजिप्ट का फ्रंट खुलेगा। अमेरिकन आर रियली वरीड कि यार इतनी दूर, इतनी दूर जो गए हैं ये, मतलब हाउ डिड दे रीच? अब ये ड्रोन्स इतनी दूर इनके गए, कहां से लॉन्च किए? मेरा जो डाउट है, आई थिंक ड्रोन्स आर लॉन्च फ्रॉम इराक। ये इराक से इन्होंने ड्रोन लॉन्च करवाया कि इराक से स्टिल द डिस्टेंस इज लिटिल बिट लेसर जहां ये अटैक हुआ है, और ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। अब ये लड़ाई बड़े बड़े ऑल द कन्विक्शन में कमांड में आपको कह रहे हैं, ये लड़ाई धीरे 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 बढ़ रही है। पहले ये लड़ाई इतनी ही नहीं बढ़ रही थी, एक क्षेत्र में सीमित थी, क्योंकि ईरान को एक चीज समझ आ गया जो मैं आपको शुरू से कहता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का लेवरेज खत्म हो रहा है। क्योंकि अमेरिका ने आज एक स्टेटमेंट बोल दिया, बोला यार हमने 1000 शिप्स को अब तक निकाला विद 500 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। तो अगर ईरान आपको बोलता कि मेरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मेरे बाप की है, मेरे से पूछे पीछे बिना कोई नहीं जा सकता, घंटा, हमने 1000 शिप निकाल दिए, 500 मिलियन बैरल ऑयल भी निकाल दिया। बाय द वे ईरानियों ने पाकिस्तान के बाप पे आज एहसान किया, एक टैंकर को निकलने जो पाकिस्तान गैस लेके जा रहा है। बाकी अब देखिए गैस पाकिस्तान तक पहुंचता नहीं पहुंचता, कुछ अप्रिय घटनाएं कहीं भी हो सकती है। अब जानते हैं ना आजकल माहौल ऐसा, किसी का ड्रोन आ जाए, कहाँ आ जाए, क्या आ जाए। तो पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार है, वो प्यार भी क्या वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये इजिप्ट में पहली बार एस्केलेशन हुआ, और इजिप्ट इज दे आर ट्राइंग टू गेट इजिप्ट इनटू द गेम। और इजिप्ट में अंदरूनी शक्तियां भी हैं, जरूरी नहीं ईरान नहीं, क्यों इजिप्ट में ऐसी शक्तियां हैं जो अमेरिकन टर्मिनल्स को, क्योंकि ये अगर मैं इसका इस पोर्ट को देखूं, क्वाइट फार ऑफ, मतलब ड्रोन स्ट्राइक के लिए काफी फार ऑफ है ये पोर्ट, अनलेस एंड अनटिल यू आर हिटिंग फ्रॉम समवेयर वेरी नियर। तो क्या इजिप्ट में ऐसी शक्तियां जो अमेरिका के इंटरेस्ट को अटैक करेंगी? अगर अमेरिका के इंटरेस्ट को अटैक करेगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वही शक्तियां इसराइल को भी अटैक करेंगी। और मैंने आपको 3 कंट्रियां बोली थी, तुर्किया, मैंने सीरिया बोला था, और मैंने इजिप्ट बोला था। आई हैड डिक्लेयर्ड द मंथ्स इन एडवांस, दीज आर द 3 कंट्रीज व्हिच विल अल्टीमेटली एंटर द गेम। अब अमेरिका चुप है, ये चुप है, फतह अल सीसी का कोई स्टेटमेंट आया नहीं, इजिप्शियन मीडिया बस इसको बोल कर हाँ जी आग लग गई, ड्रोन लग गया, वो लग गया, किसने मारा, किसने ठोका, ये बात पे कोई बात नहीं कर रहा। और यहां बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत जबरदस्त खुलासा दिया है ट्रंप को, बोलता साहब हमने पूरी गिनती कर ली है, ईरानियों के पास 1600 मिसाइलें बची है। कितनी? 1600। 1600 में से सारी लॉन्ग रेंज मिसाइलें नहीं है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट मीडियम एंड लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब 200-300 किलोमीटर, यानी कि जिससे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस वगैरह में हमला करते हो। इंटरमीडिएट रेंज 800, 1000, 1200, मीडियम इंटरमीडिएट 1500, 2000, और लॉन्ग रेंज 2 से 2500 किलोमीटर। कह रहे ये हमारी मिसाइलें टोटल 1600 बची है। और जो आज इन्होंने जॉर्डन पे मिसाइलें चलाई, आज इन्होंने कुवैत पे मिसाइलें चलाई, और आज इन्होंने इधर उधर मिसाइलें चलाई, और जो कल इन्होंने अटैक किया था इराक पे और जॉर्डन पे, वो सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। आज भी जॉर्डनियों ने सारी मिसाइलें इनकी इंटरसेप्ट कर दी। अब ये 5-5, 7-7 के बैच में मिसाइलें चलाते दिन की, 5-7 दिन से, यानी कि मिसाइलें है नहीं, मिसाइलें खत्म हो रही है। और जो इनका बड़ा हब माना जाता था अंकारक में, जो सेंट्रल प्रोविंस है, जैसे कल इन्होंने मिसाइल चलाई थी, उसको तो ध्वस्त कर दिया गया है, बिकॉज वहां सेकेंडरी एक्सप्लोजन काफी देखे गए। सेकेंडरी एक्सप्लोजन का मतलब है कि वहां कुछ एम्यूनिशन स्टोर था जो गया।
अब इंटरेस्टिंग गेम ये आ रही है कि मैंने कहा ना, पीट हेग्सेथ मिला नेतन्याहू से, रैडक्लिफ मिले क्या नाम उसका, मोसाद के हेड से, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो नया हेड है, डेविड वार्नी का नाम तो याद है, नए हेड का नाम क्या है, गॉफमैन से मिले, और पीट हेग्सेथ से 1-to-1 मीटिंग हुई बेंजामिन नेतन्याहू की। देखिए, एक स्पेशल फोर्सेस का कमांडो, एक यूएस मरीन। अब ये लोग पॉलिटिक्स में आ गए, बट इनका 80% वहां मिलिट्री है, और उस पे मार्को रूबियो ने एक छक्का मारा, उस पे भी मैं आपको बात करने वाला हूं आज। मार्को रूबियो ने कहा, बोला भाई अमेरिका ने रणनीति बदल दी है। कहता क्या मतलब? कह रहा रांची ने कहा था आई फॉर आई, कह रहा है अमेरिका कहता आई हेड फॉर आई, अगर एक आंख फोड़ोगे तो मैं तुम्हारा सर काट के ले आऊंगा। आई फॉर हेड, ये मार्को रूबियो ने कोट अनकोट कहा कि अमेरिका की नहीं, अगर तुम इतना फोड़ोगे तो हम इतना गड्ढा कर देंगे। तो मतलब प्रोपोर्शनल ओपोर्शनल कुछ नहीं हो रहा, तबियत से फोड़ देंगे, तबियत से फोड़ दिया जाओगे तो। अब देखिए, यहाँ पे ब्रैड कूपर की यहाँ पे नेतन्याहू की मीटिंग हुई है पीट हेग्सेथ से, और कुछ ऐसी इंटेल है जो पीट हेग्सेथ को उन्होंने डायरेक्ट शेयर की। उसके बाद ये माना जाता है कि ये डिसाइड हुआ कि अगर रिजीम को तोड़ना है, बाकी ब्लॉकेड, मिलिट्री, न्यूक्लियर पे मैं लास्ट में आने वाला हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो तो मैं करूंगा, वो तो करना ही करना है यार। एक और काम करो, कह रहा क्या करना साहब? बोला इनकी मिसाइलों को आप टारगेट करो, ड्रोन वोन को छोड़ो, ये कोस्टल रडार को छोड़ो, ड्रोन लॉन्च पैड्स को छोड़ो, सबको छोड़ो, जस्ट टारगेट देयर मिसाइल्स। और ब्रैड कूपर ने मांगे हैं, एडमिरल ब्रैड कूपर को आप जानते हैं, सेंटकॉम का हेड है, वेरी कंपिटेंट जनरल, और मुझे लगता है कि यहाँ भी कुछ लोगों को गलत फहमी है अपने आप को लेके। आई थिंक दीज अमेरिकन जनरल्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, राइट, एंड दे आर स्टिल डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। कुछ लोगों को यहाँ गलत फहमी है अपने आप को लेके, बट ठीक है, they will realize that they have not seen that level of action and those levels of action. तो चलिए, that is not the issue है। अब ब्रैड कूपर ने मांगे 14 दिन, ट्रंप को बोला कि वहां मुझे आप 14 दिन दो, 14 दिन वी विल एक्सटेंसिवली फोकस ऑन दीज मिसाइल्स ऑफ ईरान, मिसाइल फैसिलिटीज ऑफ ईरान, और 14 दिन के बाद आपको शायद 14-15 मिसाइल कभी बचे कुचे मिलेंगे, बाकी हम खत्म कर देंगे। तो अगला जो असॉल्ट होगा, जो अगला तरीका होगा, वो 14 दिन पे होगा। 14 दिन को टारगेटिंग एक्सटेंसिवली मिसाइल्स, मिसाइल प्रोडक्शन, मिसाइल स्टोरेज, एनीथिंग टू डू विद मिसाइल्स। बाकी पीएमएफ ने तो यार मुझे हैरान कर दिया, पीएमएफ ने क्या किया है, फलों के कंटेनर है, फलों के कंटेनर के अंदर मिसाइल लॉन्चर्स, मतलब कलाकार है लोग भी, पर कोई बात नहीं, एक आध बार बता दिया तो अब तो ठुक ही जाएंगे आगे। अब आप जानते हो कि कल वो थोड़ा नाराज भी हो रहे थे इजराइल कट से, जी आपने क्यों बताया हम इजराइल से उठ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उठ रहे क्या होगा। तो उन्होंने कहा मुझे 14 दिन दीजिए, वी विल फोकस एक्सटेंसिवली ऑन दीज मिसाइल्स, ये जहां जहां भी, जहां कहीं भी ईरान में मिसाइल्स है, विल फाइंड देम एंड वी आर गोइंग टू किल ईच एंड एवरी ऑफ दिस मिसाइल। ये कहा है ब्रैड कूपर ने, और ये माना जाता है कि ट्रंप एंड हेग्सेथ आर फेवरेबली कंसिडरिंग इट, और नेतन्याहू ने एग्री किया कि मैं आपको इंटेल दूंगा, क्योंकि नेतन्याहू क्या चाहता है, नेतन्याहू चाहता है निर्णायक लड़ाई, ये पूरी रिजीम खत्म, ये पूरी कहानी खत्म, और इनका न्यूक्लियर 101% खत्म, और मिसाइल खत्म हो जाए तो मतलब बेस्ट। और यहाँ पे इनके प्रॉक्सियो की हालत खराब, प्रॉक्सियो ने वैसे ही ईरान को डिजर्ट करना शुरू कर दिया, उस पर भी हम बात करते हैं। तो अब ये जो 14 दिन का अभियान होगा, दिस विल बी वेरी वेरी टारगेटेड, वेरी वेरी एक्सटेंसिव, एंड दिस विल बी रन अक्रॉस ईरान। ये मिसाइलें अब ईरान की सेना के पास है या आईआरजीसी के पास है, सबको निपटा दिया जाएगा, और जो भी इसके कमांड कंट्रोल इत्यादि में जो भी है, जो भी लोग इसको चलाते हैं, उनका भी नंबर आने वाला है, ये भी आपको बता दें। सो ये 14 दिन का मिशन इज गोइंग टू बी अराउंड दैट, एंड दैट इज व्हाट दीज गाइज वांट टू डू, एंड दैट इज हाउ दे वांट टू डिसमेंटल द होल थिंग। अब जरा चलते पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में दो न्यूज है सर। पहली न्यूज है पीओजे के पे। पीओजे के में क्या हो रहा सुमित भाई, देखिए 200 से ज्यादा लोग मर गए हैं। इन्होंने हर तरह का हथियार यूज कर लिया, इन्होंने एके से लेके स्नाइपर राइफल से लेके हर तरह का हथियार यूज कर लिया, और लोग मरते जा रहे हैं। पर पीओजे के में वही हो रहा जो बांग्लादेश में 1971 में हुआ। बट आई एम ओनली वंडरिंग, इज देयर अ शेख मुजीबुर रहमान समवेयर? अगर एक शेख मुजीबुर रहमान हो तो अभी पीओजे के अलग हो जाए।